जिसके में से वो छोड़ दो, जो जो लगाया है इस रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। You have only 5 minutes. Okay, 9:40 पे I'll ask answers. Last minute.
Stop writing. And roll number 154 and 162. Answer of first question. Sir, 4,80,000. Okay. But according to 162. Sir, same. 4,80,000. Okay. See, first step होना था आपका FRV और MV की कंपैरिजन। तो आपका क्या आया 5,10,000. That is your A. Then A or standard rent, whichever is lower, that comes your 480. The third step is expected rent or actual rent, whichever is higher, that is your 480. Clear? Answer is right. Anji sir. Next, 148 and 40. 2,64,000. But according to 40. $264 कैसा है? यहाँ only per month पूछा है. Okay. Per month तो Read the sir last line. 22,000. 22,000 फिर तो. क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रीड. ओके. Yes sir. ठीक. सेम प्रोसेस FRP और MV whichever is higher. तो 20 and 25 is your A. Then A or standard rent whichever is lower, that is your 22,000. यहाँ तक तो पूछा ही नहीं मैंने, तो आंसर इज 20,000. क्लियर? Bhaiya, even I got the same answer. ओके ओके करेक्ट. हाँ जी. 102 and 1111. आंसर ऑफ थर्ड. सॉरी भैया, मैंने लास्ट टेक्स्ट की क्लास नहीं ली थी, इसीलिए मैं नहीं कर पाई. ओके. 111. मिसिंग. ओके. थर्ड में सबसे पहले इसमें तो सिर्फ आपको दिया हुआ ही एक 22,000 में हमने मंथली रेंट चढ़ाया है. तो 22,000 into 12 डायरेक्ट टू 64 62,000. minus ये आपकी क्या 40,000. मानी जी भी. Yes. ठीक. फिर क्या माइनस करना मुझे एम्प्टी. Yes. और एम्प्टी municipal किस बेस tax पे माइनस होता है? पेड. तो on paid 24 प्लस 16 plus 16,000, 40,000. तो एनवीज हमारा कितना आया? 2,24,000. क्लियर? Yes. हाँ जी. 37 and 208. आंसर ऑफ फोर्थ 1,80,000 भैया. कितना? 1 लाख. 1,80,000. ठीक है. और 208. सर मैं फर्स्ट क्लास है मेरा. ओके. जस्ट 1 सेकेंड. हाँ जी. 12,000. रमेश ने 1 अप्रैल 2020 को दिया, तो 15 into 12 180. ठीक. सबसे पहला स्टेप क्या है? आरपी और एमवी को कंपेयर करना. 13,500 और 16,000 को. तो हाईएस्ट क्या है आपका? 16,000. Yes.
स्टैंडर्ड रेंट आपका मिसिंग है, तो 16,000 इज एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। और देन एक्सपेक्टेड रेंट को मेरे को किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल रेंट। तो 16,000 और 15,000, विच एवर इज हायर, Higher. तो 16,000 इज योर GAV मल्टीप्लाई बाय 12, 1,92,000। हाँ उसमें से है माइनस करा आपने 12,000, 180. 180,000 इज योर आंसर। यस सर क्लियर? यस हाँ जी। क्वेश्चन 5, Sir, 114 and 206, sir, 1,80,000. 206, आंसर ओके। इसमें भी क्या 20,000 पे वो रेंट पे दे रही है, 1,80,000. Sir. तो 20,000 है, ठीक है। तो 20 into 12 240, और सेम वही म्युनिसिपल टैक्सेस आपको किस paid. बेसिस पे माइनस होता है, पेड बेसिस पे। Paid. तो Payable basis. एरियर वाला भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि वो पेड ही एक साल में हुआ है। तो 240 माइनस 60, 180 आंसर। 180. क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन 6, 154 सर मैंने And कर नहीं पाया ये 206. वाला, टाइम आउट। क्या चीज? सर टाइम हो गया था तो मैंने करा नहीं मैं ये दे वाला। रहा हूँ, सर अभी कर लूँ? कोई ना। हाँ अभी मैं दोबारा दे रहा हूँ, करो। अब टाइम है ना, अब मैं दोबारा लॉट कर। 7th क्वेश्चन 114 and 51। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। हाँ जी, पहला इसका केस करेगा 62, ये 162, 148, 40, 102, ठीक है। 37 सेम। शिवम, योर रोल नंबर? 42 42, जी। ओके। रुचि, योर रोल नंबर 100, तो फॉर यू। NLP? Forty and 208, 102 and 114 but already a lot, and 32. NLP, your roll number or your name? सर 208 मेरा क्लास फर्स्ट क्लास है। अच्छा, okay. But your name is Shiva Reddy, na? I am asking with NLP. हाँ जी, 950 में स्टॉप राइट है।
हाँ जी, ओके। रोल नंबर 154 और 206, आंसर ऑफ 6। Sir, under the head house property. House property, sir. Because rent is क्या not करें? separated. दोनों का आंसर क्या है? HP। Yes. हाँ हाँ जी, 114 and 51। सर हाउस सर ये रेंट का हाउस प्रॉपर्टी में ले लेंगे, फर्नीचर का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ जी, 154 and 2 वो कह रहे हैं कि इनसेपरेबल, दैट मींस हाउस प्रॉपर्टी प्लस फर्नीचर का हम अलग अलग नहीं निकाल सकते, और इन केस हम अलग अलग नहीं निकाल सकते देन चॉइस है IFOS या PGPP, हाउस प्रॉपर्टी नहीं। तो आंसर इज रॉन्ग। सेकेंड केस में अगर सेपरेट हो सकता है तो इन दैट केस क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी वाला HP में और जो फर्नीचर वाला है IFOS या PGPP, एज द केस मे बी। क्लियर? हाँ जी, 62 and 37, आंसर ऑफ फर्स्ट केस। 90,000 sir. ओके, फर्स्ट 90,000। ओके, फर्स्ट 80 और 90 को हाईएस्ट इज 90। Yes, SR आपका गिवन नहीं तो 90,000 ही आपका Hmm. एक्सपेक्टेड, देन 90 and 72, whichever is higher, तो 90,000 GAV। ओके, 162 and 42, आंसर ऑफ सेकंड। $75,000 सर। $72,000। क्या था सेकंड का आंसर? 72,000. 70 2,000. भाई 72,000, फर्स्ट 50 और 60 को कंपेयर करोगे 60, देन 60 और 75, 75 आएगा। सुनो तो सही, फर्स्ट स्टेप है 50 और 60, 60
देन 60 को कंपेयर करना 75,000 से, विच एवर इज लोअर 60, देन 60 और 72, विच एवर इज हायर, तो आंसर इज 72 ना? 72 हाँ सर 72,000 हाँ जी। 148 एंड 100 थर्ड 60,000 ओके, वही 65 to 65 देन कंपेयर टू 58 58 और 60 60,000 आंसर। ओके, फोर्थ 40 and 208 30,000 30,000 ओके, 25 और 25 कंपेयर टू nil 25 और 25 and 30,000 आंसर। हाँ जी। 102 and 32 सर 80,000 ओके, 80 और 75 80 और 78 80,000 बोला आपने आंसर किस बेस? फाइन जीए भी है। हाँ सर ये भी है 75 तो 80 80 हो and जाएगा 75 80 और 78 whichever is lower 78 and 72 whichever is higher 78,000 आंसर ना। क्लियर? कहीं किसी को कोई डाउट? हाँ जी, क्वेश्चन 9th and 10th सेम फॉर ऑल सॉल्व। दस बजे तक का टाइम है, ठीक। हाँ जी, एवरीवन सॉल्व।
हाँ जी, रोल नंबर 154. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. सर 1,06,40,000. 1,06,40,000. 40,000. Yes, sir. ठीक. 51. Same, sir. 162. 148. Same, sir. 40. 102. तो क्लास अटेंड नहीं की. 204. 37. 206 Yes, sir. and Same. 114. Same, sir. Same, sir. 1,06,40,000. Yes, sir. सिर्फ यहाँ पे आपको दिया हुआ लेट आउट की अमाउंट, दैट मींस एक्चुअल रेंट मिस. और कल हमने पढ़ा था इन केस अगर प्रॉपर्टी बाहर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी एट नॉट ऑर्डिनरी, दोनों का क्या होगा, इंडिया में टैक्स होगा. और एनआरआई के केस में इफ रिसीव इन इंडिया, ये कंडीशन है. बट यहाँ तो ऑर्डिनरी एट नॉट ऑर्डिनरी है, तो दैट मींस टैक्सेबल इन इंडिया. ओके, कितना मिल रहा है? 10,000 रेंट मिल रहा है इन यूरो. तो फॉर कन्वर्टिंग इंडियन रुपीस, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 95. ठीक है, 5,50,000. आपका पर मंथ $1 crore 14 lakh. आपका क्या आया? जीएवी. देन मुझे क्या माइनस करना है? एमटी. Tax. ठीक, दैट इज योर 8,000. दैट मीन्स पूरे साल का है, पर मंथ वर्ड नहीं. तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 95. 7,60,000. 7,50,000. 7,60,000. So 1 crore 6,40,000 is your net annual value. Clear? Yes, sir. हाँ जी. Next, 154. Answer of question 10. Sir 18 lakh. So 6,90,000 per month. 6,90,000 आंसर. और So per month. पीएम. ठीक है. हाँ जी. और Sir 18 lakh. अंकित का क्या? 1 lakh. हाँ जी. और क्या आंसर? 18 lakh. ही होगा। ठीक है. और किसी का कोई आंसर डिफरेंट हो या सेम है? किसी का आंसर डिफरेंट है तो बताओ. नहीं है किसी का? ठीक है. ये कौन सा केस है? Sir, 90 lakhs. केस कितना? 90 लाख. 90. 90. Yes, sir. That's amount. ओके. नाउ जिससे क्या कह रहे हैं? केस कौन सा है? केस नंबर 6. दैट इज योर आफ्टर स्टॉक एंड ट्रेड. स्टॉक एंड ट्रेड की क्या कंडीशन थी? जिस साल आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल गया, उस फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद के 2 साल तक गवर्नमेंट क्या कहती है, हम क्या मानेंगे, थर्ड साल का डीम्ड लेट आउट. तो यहाँ कौन सा साल है? 15/7/2018. तो कौन सा हो गया? 18-19.
फ्री कौन कौन सा मिलेगा आपको? 19, 20 और 20, 21। 18 ऐसे आएगा तो 19, 20 और 20, 21 फ्री मिलेगा ना yes, या नहीं sir. मिलेगा? कौन से साल की इनकम निकाल रहा हूँ मैं? 20, 21 की। Yes, yes. आंसर इज नल ना क्या नहीं? 21, 22 में जाके वो 5 हाउस मेरे क्या होंगे? डीम्ड लेट आउट। 5 into 30,000. फिर तो 0 होगी। 7,50,000 पर मंथ आएगा। अच्छा फिर तो 0 क्यों होगी। आएगा? नहीं, योर एनएवी इज 0 बिकॉज 19, 20 और 20, 21 2 साल तो गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि आप स्टॉक इन ट्रेड रख सकते हो। हम तीसरे साल से डीम लेट आउट मानेंगे, दूसरे साल तक तो छूट है। तो 19, 20 और 20, 21 इज योर 0। नथिंग इज 21, कंसिडर्ड एज 22 इनकम लिए। फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वो तो हम निकाल ही ले रहे हैं ना, जो चीज नहीं पूछी उसको क्यों हम सोच रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ 21, 22 के लिए, नॉट फ्रॉम 22 और 23, आस्किंग फॉर 21, 22। तो प्लीज रिमाइंड कि क्वेश्चन पूछ क्या है। एक सिंगल पॉइंट होता है ना, उससे एमसीक्यू चेंज हो जाएगा आपका। प्रैक्टिकल में 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, आपको 5 में से 3, 3.5 स्टेप मार्किंग मिल सकता है। एमसीक्यू में एक ही आंसर। क्लियर माय पॉइंट? तो सर Yes, इसका sir. आंसर नहीं आएगा। हाँ जी, नील ही आएगा। 18, 19 पूरा खत्म ना। 18, 19 के बाद Yes, मुझे 2 sir. साल मिलेंगे फ्री के। तो कौन 19, सा 20 साल मिलेंगे, मिलेगा? 19, 20, 20 और 20, 21 21 सर 21, 22 का निकाल तो रहे 0 बट हम लोग असेसमेंट ईयर टैक्सेबल आपका प्रीवियस ईयर होता है। अच्छा दैट yes मींस sir, मैं yes, 20, 21 की इनकम निकाल लूंगा, उसका टैक्स 21, 22 असेसमेंट ईयर में दूंगा। yes sir, समझ तो गए। कंसिडर प्रीवियस। तो दैट मिलाएगा। यस सर। हाँ जी, सर एक बार फिर से इसको बता दो ना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। मैं बहुत कंफ्यूजिंग था ये। क्या करना, हमने 6 केस पढ़ा है ना, जिसने मेरी शुरू से क्लास लगाई है, कल ही पढ़ा हमने शायद। हमने पढ़ा ना स्टॉक इन ट्रेड में क्या कहता है छठा केस, कि उसमें सरकार आपको 2 साल देगी क्या फ्री के लिए कि आप होल्ड कर सकते। और वो 2 साल कहाँ से मिलेंगे? जिस साल मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। कब मिल रहा है मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट? 15/7/2018। तो उस साल के एंड, तो 15/7/2018 कब एंड हुआ? 31/मार्च/2019 में। यहाँ जाके खत्म हुआ ना, हाँ सर। यहाँ खत्म हुआ ना 31/मार्च/2019 को। तो 31/मार्च/2019 से मुझे 2 साल मिलेंगे। कौन कौन से साल मिले? 19, 20 और 20, 21। तो दैट्स माय आंसर इज क्लियर। 21, 22 में जाके वो 5 हाउस क्या मानने जाएंगे? डीम्ड लेट। मैं सेकंड लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन फ्रॉम दैट लिंक। ठीक है, देन वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओके सर।